दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल मिशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम एसआई का क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम 30 क्वेश्चन एसआई का देख चुके हैं। आज हम 31 से स्टार्ट करते हैं। आपको अगर वीडियो देखना हो तो प्लेट में जाके एसआई का फोल्डर बना के सभी भी वीडियो रखा हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि दी गई राशि पर 2 वर्षों के लिए, कितना वर्ष के लिए, 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना 240 रुपया अधिक होता है। यानी कि दी गई राशि पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 240 रुपया अधिक होता है। यदि ब्याज की दर प्रति वर्ष कितना से बढ़ जाए 3% से अधिक होती तो निवेश की गई प्रारंभिक राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि 2 साल का पूछ रहा, हमारा टाइम कितना दिया हुआ है, 2 साल दिया हुआ है। अब यहाँ से 2 साल, हर साल 3% का ब्याज हो, कितना हो गया 6%। अब यही जो 6% है वो कितना के बराबर हो गया 240 के बराबर। अब यहाँ से काट लीजिए 6 चौ 24 40। अब यहाँ से क्या निकाल लीजिए 100% का मान निकाल लीजिए। 100% का मान कितना हो गया 4000। हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो गया बी जो राइट आंसर। चलिए इससे आगे की तरफ चलता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा कि 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। 3 वर्षों के लिए ब्याज दर 6%, 8%, 10% प्रति वर्ष। 3 वर्षों के अंत में अर्जित ब्याज की कुल राशि ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर 800 रुपया क्या है, हमारा प्रिंसिपल है, धनराशि है। 3 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, जो कि ब्याज कितना है 6%, ब्याज कितना हो गया और 8% और 10% है। यानी कि जो टोटल हमारा ब्याज कितना हो गया 6% प्लस 8% प्लस 10%। ओके, एक मिनट जरा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ब्याज हमारा कितना हो गया, ब्याज हमारा हो गया 6%, 8% और कितना हो गया 10%। टोटल जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 24%। अब ये जो 24% है यही पूछ रहा है कि 800 रुपया की राशि पर जो अंत में हमारा अर्जित ब्याज होगा वो कितना होगा। यानी कि अब यहाँ से 800 रुपया का क्या निकालेंगे 24% हम मान निकाल लेते हैं। यानी कि 24 × 8 कर दीजिए कितना हो जाएगा आपका 192 रुपया हो गया हमारा ब्याज हो गया। जो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अब क्वेश्चन आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4 वर्षों के लिए 5000 और 5 साल के लिए 4000 की जमा राशि पर साधारण ब्याज की एक समान वार्षिक दर पर कुल 2400 रुपया का ब्याज मिलता है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, यानी कि रेट हमसे पूछ रहा है। यहाँ पर 500 रुपया की राशि पर, सॉरी 5000 रुपया की राशि पर 4 साल के लिए हम रेट मान लेते हैं। और फिर कह रहा कि 4000 रुपये की धनराशि पर 5 साल का भी हम रेट मान लेते हैं 100। दोनों का योग यहाँ पर कुल अर्जित ब्याज कितना दिया हुआ है 2400 रुपया। अब यहाँ से निकाल लीजिए। यहाँ पर डायरेक्ट हम आर का मान निकाल लेते हैं। आर बराबर हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2400 व गुना इसका एलसीएम लेने के बाद करेंगे तो यही इस 100 किधर चला जाएगा इधर, यानी कि गुना 100 बटा कितना हो जाएगा 520 20, यानी कि 20,000 आ रहा प्लस 20,000 आ कितना हो गया 40,000 और हो गया। अब 40,000 और यानी कि 40,000 से क्या कर देंगे भागा दे देंगे। 1 2 यहाँ से यहाँ कर दीजिए, यहाँ से यहाँ कर दिया। अब यहाँ से यहाँ कर दीजिए कितना हो गया 6, यानी कि और जो रेट हमारा कितना निकला 6% निकला, जो हमारा क्या है वार्षिक ब्याज की दर है। जो ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है कि बालाजी ने अपनी कुल निवेशित राशि के 1/7 हिस्सा को 4% के रेट पर और 1/2 हिस्सा को 5% के रेट पर और शेष को 6% की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेश कर। यहाँ पर एक अब सिंपल मेथड देखते हैं कि जो हिस्सा का जो बटा जो हर है, यानी कि किसी भी संख्या का जैसे कि 1/7 है तो यह हमारा क्या होता है अंश होता है और यह हमारा हर होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हर है यहाँ पर हर कितना है 7 है, यहाँ पर हर कितना है 2 है। यानी 7 और 2 का हम गुणज के तौर पर लेते हैं ताकि हमें क्या हो काटने में आसान हो। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे 1/7 और 1/4 का, यानी कि 7 और 2 का हम 14 मान लेते हैं एक तरह से कि वो राशि 14।
अब 14 का 1/7 हिस्सा कितना हो गया? 2। 14 का 1/2 हिस्सा कितना हो गया? 7। और शेष कितना बच गया? 7 और 2 9। 14 में 9 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 5 हो गया। जो कि हमारा यह क्या है? यह हमारा रेशियो में है। अब यहाँ से कह रहा कि जो 1/7 हिस्सा है उसको 4% पर, इसको 4% के रेट पर, और 1/2 हिस्सा को 5% के रेट पर, और जो शेष बचा है, शेष हमारा यहाँ पर कितना है? 5 है। शेष हिस्सा को 6% के रेट पर 1 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। तो टोटल रेट हमारा कितना हो गया? यहाँ पर टोटल रेट कितना हो गया? इन दोनों को गुणा कर दीजिए, इन दोनों को गुणा कर दीजिए, इन दोनों को गुणा करके तीनों को जोड़ दीजिएगा तो हमारा क्या निकल जाएगा? टोटल रेट निकल जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया? 8%। यहाँ पर कितना हो गया? 35%। यहाँ पर कितना हो गया? 30%। टोटल का जोड़ दीजिए तो कितना निकल गया? 73% निकल गया। अब जो 73% का मान है वो 730 के बराबर है। अब यहाँ से क्या करते हैं? 1% का मान निकालते हैं, यानी कि 730 बटा कितना हो गया? 73। 1% का मान कितना निकल गया? 10 निकल गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा परसेंट में है। हम यहाँ पर एक संख्या, एक तरह से यूनिट के में, एक तरह से एक संख्या है। अब यहाँ पर क्या करते हैं? एक डिजिट मतलब सिंगल फॉर्म में निकाल लेते हैं। यहाँ पर 1% हम 1 यूनिट का मान निकालते हैं। यहाँ पर 14 यूनिट का मान है, यहाँ पर यूनिट में, यहाँ पर परसेंटेज में। इसको हम यूनिट में पहले चेंज कर लेते हैं। इसमें बटा कर देंगे, परसेंटेज हटाएंगे तब बटा 100 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? परसेंटेज यानी कि इधर आ जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो यानी 10 × 100, यानी 1 यूनिट का मान अगर इतना है तो 14 यूनिट का मान पूछ रहा है। इसमें क्या कर देंगे हम? 14 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पर कितना हो गया? 14 पर 1230, 1230, जो हमारा 14,000 रुपया क्या आ गया? आंसर आ गया, जो ऑप्शन नंबर सी है। यही ना हो गया कुल निवेशित जो प्रारंभिक जो राशि है वो कितना है? 14,000 रुपया। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/4 हिस्सा, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ गलत हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। यह क्वेश्चन रहने देते हैं, इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। 1/4 हिस्सा थी, 1/2, 1/3, यहाँ क्वेश्चन कुछ दिक्कत है। अगला आगे तो देखते हैं ना। यहाँ यह क्वेश्चन रहने देते, इसके क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। यहाँ पर टाइपिंग एरर है कुछ। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है कि एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में, एक व्यक्ति जो है वो 3 अलग अलग योजनाओं में 6 साल, 10 साल और 12 साल के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% का साधारण ब्याज पर पैसा निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना के पूरा होने पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा कि समान ब्याज प्राप्त होता। अब यहाँ से हम मान लेते हैं कि ए जो है, एक ए है, एक बी है और एक सी है, यानी कि एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया। जो ए जो है वो 6 साल के लिए 10% के ब्याज पर इन्वेस्ट करता है, और जो बी है वो 10 साल के लिए 12% के रेट पर इन्वेस्ट करता है, और जो सी है वो 12 साल के लिए 15% के रेट पर इन्वेस्ट करता है। तीनों का यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उसे समान ब्याज प्राप्त होता है। जब समान ब्याज प्राप्त करा दे तो क्या है? बराबर फिर कर देंगे। अब यहाँ से काट लीजिए, 6 से, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 × 3 = 15। अब यहाँ से और कुछ कट रहा, 2 2 कट रहा, यहाँ से 2 काट दीजिए, यहाँ से 2 कट गया, यहाँ से 2 कट गया, यानी यहाँ से निकल गया 1A बराबर 2B बराबर 3C। अब यहाँ से क्या निकालना है हमको? ए बी सी का रेशियो, यानी कि निवेश का राशि है उसका रेशियो पूछ रहा है। अब ए बी सी का रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं? ए बी सी का रेशियो निकालना, अगर ए का रेशियो निकालना है तो ए को झांक, मतलब ए को झांक देंगे और ये दो डिजिट और इसमें गुना कर देंगे, तो 3 दूनी कितना हो गया? 6 हो गया। बी का निकालना है तो बी को झांक देंगे, फिर 3 हो गया। अब यहाँ पर सी का निकालना है तो सी को झांक देंगे, तब कितना निकल गया?
2 निकल गया। जो हमारा रेशियो जो इन्वेस्ट का जो रेशियो कितना हो गया 6:3:2। ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर हमारा सी है। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये की राशि 3 वर्ष में बढ़कर 920 रुपया हो जाती है। यानी कोई राशि है जो 800 रुपया जो है वो 3 वर्ष में कितना हो जाती है 920 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज दर में 4% की वृद्धि होती है, अगर ब्याज की दर यानी रेट में अगर 4% की वृद्धि होती है तो राशि बढ़ाकर हो जाएगी कि एक, यहाँ पर कुछ इधर है, राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी, तो बढ़कर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इसको मिटा दीजिए। राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी अगर 4% की वृद्धि कर दिया जाए। यानी 1 साल 3 साल में पूछ रहा है, हर साल 4% की वृद्धि कर देगा तो कितना हो जाएगा, 4×3=12% हो जाएगा। अब 800 रुपया की धनराशि पर अगर 12%, 800 रुपया की धनराशि का 12% निकाल देंगे कितना हो जाएगा, 12×8=96। अब बार कर कितना हो गया था 920 रुपया। अब 920 रुपया में 96 जोड़ दीजिए तब कितना हो जाएगा, 920 में 96 जोड़ दिया, 9×2=11 और 9×1=10, यानी कि कितना हो गया 1016 रुपया हमारा होगा। क्या हो गया, बढ़ने के बाद हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1016 दिया हुआ है। चलिए अब इससे आगे की तरफ चलता है। क्वेश्चन नंबर का रहा, आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि एक राशि का 1/4 2% साधारण ब्याज दर पर उधार दिया जाता है और शेष भाग 3% साधारण ब्याज